हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम 5.3 एक्सरसाइज का काम तमाम कर देंगे और इसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचेगी हमारी 5.4, वो भी ऑप्शनल है, वो भी हम करेंगे और कोई चैनल नहीं करवाता ऑप्शनल एक्सरसाइज, ये जनकृत करवाएगा आपके लिए, मैथ्स ज्ञान के लिए। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। तो 11th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वेयर, ठीक है। फिर इसमें कई चीज़ पूछी है, फर्स्ट टर्म भी पूछी है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म भी पूछा है और सेकंड टर्म भी पूछी है और थर्ड टर्म भी पूछी है, 10th टर्म भी पूछी है और nth टर्म भी पूछी है। तो सम दे रखा है n की फॉर्म में, तो सम फर्स्ट टर्म निकालने के लिए s1 निकाल लेंगे भाई n की जगह 1 पुट करो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी ना a1, s1 इजक्वल टू a1 इजक्वल टू 3, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, S2 निकालेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, सम आ जाएगा 4 और S2 को हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2, यानी सम ऑफ 2 टर्म्स a1 प्लस a2, 3 प्लस a2 इजक्वल टू 4 और a2 आ जाएगा हमारे पास क्या 1, ठीक है भाई। a2 हमारे पास आ जाएगा 1। अच्छा, a2 पता लग गया, a1 पता लग गया, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 विच इज़ -2। अब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो भाई कुछ भी पूछे कुछ भी बता सकते हो, a3 a10 a15 a20 a nth बता दिया, 5 माइनस 2n। अब हम 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो पहले तो 6 ही हो गया भाई, जो पॉजिटिव इंटीजर है 6 से डिविजिबल है, और 40 निकालने हैं, यानी 240 तक लेना है बेसिकली। और आपको ये नहीं पता हो ना लास्ट टर्म क्या है, तो आप an के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे निकाल रखा है a40 जो है हमारा 240 आ जाएगा। अब इनका सम बेसिकली निकालना है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी a यानी 6, लास्ट टर्म यानी 240, ठीक है भाई। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन हो गया। देखिए कितना आसान है। अब मैं आपको बता दूँ, जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो भी सेम तरीके का है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी पहला 8 16 ऐसे 15 लग, यानी 15 8 120। लास्ट टाइम आप फिर an से निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता ही चल गया होगा, मेरे साथ इतनी दिनों से आप पढ़ रहे हो, मैथ्स ज्ञान ले रहे हो, तो 120 आ गई। अब इनका सम बताना है, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सबसे आसान है, सम आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 14th क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ओड नंबर्स क्या हो गए, 1 3 5 7 अप टू 49। और भाई ऑब्वियस ही बात है, ओड और इवन बराबर बराबर होते, 50 के हैं तो 25 25 हो जाएंगी, तो n की वैल्यू 25 ऑब्वियसली आई गई हमारे पास, ठीक है भाई। n की वैल्यू 25 आएगी, सम पूछा है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम आ गया 625। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 वाला, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट लग रही होगी, कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, ये है, फलाना है, ढिकड़ा है, लेकिन जनकृत के साथ तो क्या दिक्कत है भाई, पेनल्टी लगा रहे हैं यार। काम को डिले करोगे तो फाइन भरना पड़ेगा, पहले 200 जोड़ेगा, फिर 250 जोड़ेगा दूसरे दिन, फिर 300, और उसने 30 दिन ऐसे खपा दिए, तो 30 दिन तक उसके कितने पैसे जुड़ गए, 200 250 300, 30 दिन तक के, पहले लास्ट टर्म निकाले 30 दिन तक की, 1650 जुड़े 30वें दिन, ठीक है भाई। 30वें दिन 1650 जुड़े हैं, 30वें दिन 1650 जुड़े, लेकिन अब तक कितने जुड़ गए हमें ये पता लगाना है भाई, 200 250 300 1650 करते करते टोटल कितने हो गए इन सब का सम, 30/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 200 प्लस 1650, सम आ जाएगा 15 × 1850। इतनी बड़ी स्टेटमेंट का छोटा सा सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 16th क्वेश्चन देखिए क्या है, 700 रुपये है भाई, और वो प्राइस के तौर पे बांटने 700 रुपये, ठीक है, और 7 प्राइस देने कैश प्राइस, 700 हमारा टोटल बजट है और 7 हमें कैश प्राइस देने हैं। तो इसने क्या कहा कि ईच प्राइस जो है ना 20 रुपये कम हो जाएंगे, मैंने पहले किसी को हमने 120 दे दिए, तो अगला जो प्राइस देंगे वो हम 100 रुपये देंगे, 20 कम होते चले जाएंगे, ठीक है। यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, -20 का, तो और सम कितना दे रखा है 700। वैल्यू ऑफ ईच प्राइस बतानी है, n की वैल्यू 7 है, तो ऑब्वियसली यार ए फाइंड आउट कर लेंगे 160। अब सारा AP बताना है, वैल्यू ऑफ प्राइसेस बतानी है, ए फर्स्ट टर्म 160 आ गई, तो 20 कम कर देते हो, 160 140 120 100 80 60 40। जनकृत का चैनल है भाई, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। ऐसे हमारा AP डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस होना चाहिए सब्सक्राइबर्स में। अब 17th क्वेश्चन में इंग्लिश देखो कितनी झाड़ रखी है, 5 लाइन की स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th
क्लास तक के बच्चे पेड़ लगा रहे। फर्स्ट क्लास का बच्चा है 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा है 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास का बच्चा है 3 पेड़ लगाएगा, 12th क्लास का बच्चा है 12 पेड़ लगाएगा। लेकिन हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई 3 सेक्शन है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है। तो 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ हो गए। अच्छा, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, लेकिन 2 तो 2 6 हो गए। ऐसे एपी बन गया 3 6 9 36 तक, 12 3 36, 12वीं क्लास के 3 सेक्शन, 12 3 36 एपी बन गया। सम पूछा है कितने ट्रीज हो गए, सम बता दो यार इजीली। 6 × 3 9 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर है हमारा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, स्टेटमेंट गई भाड़ में, ठीक है भाई। हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आसानी से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 18 क्वेश्चन में स्पाइरल से दे रखे हैं, आप घबरा जाओगे फिगर देख के। यार क्यों घबराना, जनकृत है आपके साथ। मैं आपको बता दूं, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है भाई। अल्टरनेट इनके सेंटर हो रहे, किसी कभी सेंटर ए आ रहा है, कभी बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, अल्टरनेट, ठीक है। रेडियस दे रखे 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, यानी एपी बन रहा है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 0.5 सेंटीमीटर का है। अब हमें तो लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल बतानी है कंप्लीट, ठीक है। अब सेमी सर्कल है तो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr होती है, सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी लेंथ πr। अच्छा जी, अब पहले L1 जो होगा ना फिगर में, देखिए L1 जो होगा वो होगा πr1, L2 होगा πr2, L3 जो होगा वो होगा πr3, ठीक है। हमें इसकी स्पाइरल की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो L1 πr1 πr2, ठीक है, ऐसे। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगी, L1 + L2 + अप टू L13, 13 ही पूछा इसने, 13 सच स्पाइरल्स। तो R1 पता है वो 0.5, R2 1 पता है, तो ये एपी बन गया एक्चुअली, ठीक है। अब सम लोगे ना तो उसमें पाई कॉमन लेके सम हमारा आंसर आ जाएगा 143, यानी टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर होगा। इसमें यूनिट भी लिख लेना, ठीक है भाई। अब हम 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 19 क्वेश्चन जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें दिमाग लग रहा है, दिमाग खर्च हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। 200 लोग आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लोग इन द बॉटम रो, 19 इन नेक्स्ट, यानी एपी तो बन रहे हैं 20 19 18 ऐसे करके। लेकिन इसे क्या पूछा है, हाउ मैनी रोज आर द 200 लोग प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लोग आर इन द टॉप रो, यानी 200 तो सम दे रखा है। अब पूछा है कितनी रो बनेगी। अब 200 सम के फॉर्मूले से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, एन की 2 वैल्यू आनी 25 और 16। आप कहोगे दोनों पॉजिटिव है, ठीक है भाई हम दोनों ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पुट करोगे सम आ जाएगा आपका 200। अच्छा, अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मेनी लोग आर देयर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितना है, ठीक है भाई, टॉप रो में कितना है। अब एन की जगह 16 लोगे तो टॉप रो के जो आएंगे ना वो आएगा 5, यानी 5 लोग से टॉप रो में, और एन की जगह 25 लोगे, 25 तो -4 आ जाएगा। अब भाई टॉप रो में -4 लोग कभी हो सकते हैं भाई, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, -4 कभी नहीं हो सकते। तो ये हम 16 लेंगे इसके अंदर, ठीक है भाई। तो इसके अंदर हम n की वैल्यू 16 लेंगे, 25 ले नहीं सकते। आप सोचिए ना टॉप रो में यार नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई, नीचे 4 टॉफी, ऊपर 3 2 1 माइनस टॉफी कुछ हो सकती है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए 20 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके अंदर भी दिमाग खर्च हो रहा है भाई। बाल्टी रखी है, अच्छा जी बाल्टी रखी है, और एक पहला पोटैटो जो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, पोटैटो रखे हैं इसके अंदर, और बाकी सब 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर पोटैटो रखे हैं। अब ये ही शी है जो भी है देख लेना अपने, आप हिंट पे मत जाना, हिंट को मत देखो, जनकृत को देखो, सुनो जनकृत को। यार मैं कह रहा हूँ मेरे को सुन भी लोगे ना, कुछ नोट भी नहीं करोगे, मैथ्स का ज्ञान ऐसा हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर, आप कहोगे मैथ्स ही मैथ्स पढ़े सारे दिन, ठीक है भाई। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इसके अंदर क्या है, बाल्टी के पास से स्टार्ट होता है और पहले पोटैटो को उठाता है, फिर वापस आके बाल्टी में दोबारा डालता है, वापस आके बाल्टी में दोबारा डालता है, और फिर दूसरे पोटैटो की तरफ जाता है, फिर आके वापस उसे डालता है। भागा दौड़ी कर रहा है, जाना आना, ठीक है भाई। ये नहीं जाके जनकृत को सब्सक्राइब करे और देखिए पागल पोटैटो को उठा रहे फिर बाल्टी में रख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये सोल्व नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में भाई, देखो 5 मीटर के डिस्टेंस का पोटैटो लिया और वापस आया तो 10 मीटर का डिस्टेंस हो गया। अब सेकंड पोटैटो लेगा तो 8 जाएगा, 8 आएगा, 16 हो गया। थर्ड में जाएगा कितना, 11 जाएगा, 11 आएगा, तो ये एपी बन जाएगा 10 16 22 28, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 6, ठीक है भाई। अब हम देखना अभी कॉमन डिफरेंस कितने का बन रहा है 6 का। अब 10वें A10 कितना हो जाएगा, यानी 10 क्या नाम है 10 पूछा है ना, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ इसने लिख रखा है देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन,
अच्छा, तो 10वें पोटैटो पर कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको? 64। अब उस सम पूछा है कि टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे और टोटल डिस्टेंस आएगा 370। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।